हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने वाला हूं जिसका नाम है न्यूट्रिशन, है ना। न्यूट्रिशन की बात मैं करूंगा और न्यूट्रिशन अगर आपको पता हो तो न्यूट्रिशन में हम लोग मेनली डील किस चीज से करते हैं। अगर आप बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स के बारे में आपने नाम सुना होगा। उसके बाद अगर बात करो तो कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन की बात आपने सुनी होगी। उसके बाद फैट की बात सुनी होगी, वसा जो होती है। उसके बाद और मिनरल्स हैं, विटामिन हैं और वाटर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो न्यूट्रिशन हमारे अंदर बॉडी में न्यूट्रिशन की बात की जाती है कि न्यूट्रिशन का जब भी मतलब निकल के आएगा, जब भी न्यूट्रिशन बात आएगी कि न्यूट्रिशन क्या है, तो आप ध्यान रखोगे क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल और उसके साथ वाटर एंड विटामिन, है ना, विटामिन, है ना, वाइटामिन। ये 6 चीज है, लेकिन ध्यान रखना इसमें से 3 चीज ऐसे हैं जो एनर्जी देते हैं। एनर्जी देते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तब या ऐसे भी एनर्जी मिलेगी। और 3 चीज ऐसे हैं जो एनर्जी कभी नहीं देते आपको। तो 3 चीज वो कौन है जो एनर्जी देते हैं, कैसे देते हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं। स्लोली स्लोली आपको मिलती जाएगी। एक लेक्चर में मैं हर चीज नहीं बता सकता हूं, धीरे धीरे आने वाली जो लेक्चर्स होंगी ना उसमें मैं आपको बताता जाऊंगा। तो इसमें ऐसा है कि प्रोटीन एनर्जी देती है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देती है और फैट एनर्जी देती है, लेकिन मिनरल कभी भी एनर्जी नहीं देता है। मिनरल आप जानते हो ना, आयरन है मिनरल, फास्फोरस खाते हो, पोटेशियम लेते हो, ये मिनरल्स होते हैं ना, ये मिनरल्स कभी भी एनर्जी आपको नहीं देती है, कभी नहीं। कैल्शियम कभी एनर्जी नहीं देगा, पोटेशियम कभी एनर्जी नहीं देगा, आयरन कभी एनर्जी नहीं देगा। तो जितने मिनरल्स होते हैं ये कभी आपको एनर्जी नहीं देते। जिंक कभी एनर्जी नहीं देगा। साथ में विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, बी, ये सब आप जो सुनते हो ना, बी, सी, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, ये सब सुनते हो, ये कभी आपको एनर्जी नहीं देती है, ठीक है। इसका क्या यूज है मैं बताऊंगा जब इसका समय आएगा, बट अभी एनर्जी की बात है। न्यूट्रिशन में मैं बात करते हैं तो एनर्जी की एक बात आती है। उसमें मैंने आपको बताया कि विटामिन कभी एनर्जी नहीं देते, मिनरल वगैरह, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, ये कभी आपको एनर्जी नहीं देती है। जरूरत है बॉडी में, एनर्जी नहीं मिलेगा। और पानी, वाटर, पानी भी आपको कभी एनर्जी नहीं देता है, ठीक है। इसका अलग फायदा है, अलग इसका जरूरत है बॉडी के अंदर, लेकिन एनर्जी नहीं मिलती है। तो एनर्जी किस चीज से मिलती है? एनर्जी आपको 3 चीज से मिलती है बॉडी में। एक है प्रोटीन, एक है फैट और एक है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ये अपने आप में इतने बड़े टॉपिक्स हैं कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊं तो कई घंटों तक पढ़ा सकता हूं, लेकिन आपको उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जो जरूरत है न्यूट्रिशन के व्यू से देखे, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उस हिसाब से देखे कि आपको कैसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना चाहिए। आप सिर्फ अगर इस चीज पे ध्यान लगा रहे हो तो आप बहुत गलती कर रहे हो। सिर्फ अगर प्रोटीन पे ध्यान लगा रहे हो अब बहुत गलती कर रहे हो। आप प्रोटीन खा के सिर्फ अगर नहीं लिया ना ये कार्बोहाइड्रेट, तो प्रोटीन खाने का भी ज्यादा मतलब नहीं निकलेगा। आप जो प्रोटीन लेते हो मसल बिल्डिंग के लिए ना, मसल बिल्डिंग के लिए जो प्रोटीन ली जाती है और बॉडी रिपेयरमेंट के लिए भी ली जाती है, सेल्स जो होती है ना, कोशिका उसको रिपेयर भी करता है प्रोटीन, वो कभी काम नहीं कर पाएगा जब तक ये ना हो। अब सोचो, कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी में नहीं है, सही अमाउंट में नहीं ले रहे हो, तो मैं बताऊंगा कितना अमाउंट चाहिए, तो प्रोटीन आपकी वर्क नहीं करने वाली। प्रोटीन का जो फंक्शन, जिस फंक्शन के लिए आपने उसको लिया है, क्या फंक्शन के लिए लिया है कि मेरा मसल ग्रोथ हो, वो मसल ग्रोथ तभी होगा जब आप एक सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी को कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो। अगर नहीं दोगे कार्बोहाइड्रेट तो पूरी की पूरी प्रोटीन से एनर्जी बनने लगेगी, एनर्जी, और ये एनर्जी आप यूटिलाइज करोगे। बॉडी एनर्जी सेल्स जो है ना, बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं हैं, ऑर्गन है, लीवर वगैरह, किडनी वगैरह, वो उनको एनर्जी चाहिए। ऊर्जा कहां से मिलेगी? तो वो मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, गलत फहमी के चक्कर में कि फैट आ जाएगा, वसा हो जाएगी, फैट आ जाएगी, तो फिर आप नहीं खाओगे। तो क्या करोगे? प्रोटीन खाओगे। कभी भी आपकी मसल नहीं ग्रोथ होगी। क्यों? रीजन ये है कि कार्बोहाइड्रेट है तो ये एनर्जी देते रहेगा, तो प्रोटीन आपका बचा रहेगा, तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में आएगी, बॉडी मसल्स बिल्ड करेगा, आपकी बॉडी के रिपेयरमेंट करेगा। जो आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो मसल्स टूटते हैं, उसको रिपेयर करेगा, सेल्स के रिपेयरमेंट में काम आएगी, है ना। तो टिश्यू बिल्डिंग में काम आएगी, मतलब बॉडी बिल्डिंग में मसल्स को बिल्ड करेगा। लेकिन कब? जब ये है तो एनर्जी देते रहेगा जो शरीर को जरूरत है। शरीर को एनर्जी चाहिए। आप अगर ये नहीं दोगे तो शरीर एनर्जी निकालेगी, यहां से प्रोटीन से एनर्जी निकाल लेगी, ठीक है। तो वो आपको बॉडी बिल्डिंग में काम नहीं आया प्रोटीन, वो तो एनर्जी में निकल गया ना। वो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है ना, हार्ट वगैरह, किडनी वगैरह, लीवर वगैरह, उसको एनर्जी चाहिए। तो उसको कैसे भी एनर्जी चाहिए। आप अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे हो, प्रोटीन के थ्रू वो एनर्जी निकाल लेगी।
और वो मसल बिल्डिंग में आपका प्रोटीन काम नहीं आएगा। कार्बोहाइड्रेट बॉडी में है तो ये एनर्जी देते रहेगा शरीर को, किसको, ऑर्गन्स वगैरह को, सेल्स वगैरह को, अपने अंग को बॉडी के अंदर, तो एनर्जी उनको मिल जाएगी, तो वो प्रोटीन को छेड़ेंगे नहीं, प्रोटीन को नहीं छेड़ेंगे, प्रोटीन से एनर्जी नहीं मांगेंगे। तो क्या होगा, प्रोटीन सारा यूटिलाइज होगा आपको मसल बिल्ड करने में, सारा मसल बिल्ड करने में यूटिलाइज होगा। ये बहुत बड़ी चीज है। और फैट भी एनर्जी का सोर्स है, फैट भी एनर्जी का सोर्स है। तो आपको समझना है कि क्या है, ये कैसे है। तो जब भी आप बात करोगे न्यूट्रिशन की, तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट की बात होती है, मिनरल की बात होती है, विटामिन की बात होती है और वाटर की बात होती है। लेकिन ये तीनों नहीं देते एनर्जी, यही तीनों एनर्जी आपको देते हैं, ठीक है। और लगभग इनकी एनर्जी क्या है मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बता दूं, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट पहले समझे, तब जाके आप समझ पाएंगे। वन बाई करके मैं आपको समझाऊंगा। गलत फहमी है लोगों को कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह ले लेंगे ज्यादा तो फैट आ जाएगी। कभी भी कार्बोहाइड्रेट फैट नहीं लाती है। कब, जब आप एक रिक्वायर्ड अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जितनी बॉडी की एनर्जी की नीड है। मैं बताऊंगा कितना रिकमेंडेड है कार्बोहाइड्रेट लेना। अगर उतना ले रहे हैं उस हिसाब से, तो आपको फैट कभी नहीं करेगा। कभी भी कार्बोहाइड्रेट फैटनिंग नहीं करता है, कभी भी फैट नहीं करता है कार्बोहाइड्रेट। तब तक नहीं करेगा जब तक आप एक रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं ले रहे हो। रिक्वायर्ड अमाउंट से बाहर चले जाओगे, भाई एनर्जी की नीड जितनी बॉडी की है उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने लगे बॉडी में, तो वो कार्बोहाइड्रेट जो ज्यादा है ना, वो फैट के फॉर्म में स्टोर होने लगती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, लेकिन नॉर्मली फैट नहीं करता है कार्बोहाइड्रेट। तो आपकी गलती है ना, कोई भी चीज अति कर दोगे तो गलत ही होगा ना। तो कार्बोहाइड्रेट के बहुत फायदे हैं, मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं। हर चीज एक दूसरे से लिंक है। बिना कार्बोहाइड्रेट के आप मसल बिल्डिंग नहीं कर सकते हो। जितने लोग बता रहे हैं और वो जो सुनते हो कि कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स होती है, एक सिंपल होती है, सिंपल वाली खाओगे तुरंत ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी, है ना। और कॉम्प्लेक्स खाओगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। उसकी कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आधा अधूरा ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग बहुत लोग करते हैं, मसल्स की ग्रोथ से नहीं मतलब, आप प्रोटीन लिए मसल ग्रोथ किया, लेकिन वो मसल की क्वालिटी भी चाहिए, तो मसल की क्वालिटी कैसी है, ठीक है ना। इसीलिए ये है न्यूट्रिशन का मजा, ये न्यूट्रिशन की जानकारी, इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं, मैं आपको टोटली हर चीज पे कई कई घंटे पढ़ा सकता हूं, ठीक है, डिटेलिंग। लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो आपको समझ में आए, आपके काम की होगी, ठीक है ना। रिसर्च लेवल पे आपको नहीं जानना है कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड्स क्या होती हैं, एमिनो एसिड्स में एल अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होती हैं एक्चुअली, ये सब चीजें आपको नहीं जाननी है। वो जाननी है जो आपको बॉडी बिल्डिंग में काम आए, न्यूट्रिशन में काम आए, और जो नॉर्मल एग्जाम्स के लोग हैं जो दे रहे हैं उनको भी काम है, ठीक है। तो लाइफ में भी काम है, एग्जाम में भी काम है, ठीक है। और क्योंकि बहुत जरूरी है ये प्रोटीन, ये सब चीजें, कोरोना में आपने देखा लोग प्रोटीन खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। इग्नोर करना नहीं है, इसको इग्नोर करोगे लाइफ में इग्नोर हो जाओगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो क्या खाना है, आपको क्या खाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट फ्रेंच वर्ड से आया है, फ्रेंच वर्ड हाइड्रेट डी कार्बोन, ये फ्रेंच वर्ड से आया है हाइड्रेट। थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, 2-4 मिनट सहिएगा, पेशेंस रखिएगा, ताकि आपको एक नॉलेज दे पाऊं मैं जो आपके लाइफ में हमेशा काम आए। पेशेंस चाहिए। 2-4-5 मिनट, मूवी में 3 घंटे निकल जाती है, यहां कुछ ऐसा मिनट में 2-4-5-8 मिनट 10 मिनट में वो जानकारी मिलेगी जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है, ठीक है। तो ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसीलिए इसको थोड़ा पेशेंस से समझिएगा, सब काम की चीजें बता रहा हूं। हाइड्रेट डी कार्बोन, ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड से आया है ये, ठीक है ना। फ्रेंच वर्ड से कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट डी कार्बन, इसी का मतलब और बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। मैं समझा रहा हूं क्या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। एक्चुअली जो कार्बोहाइड्रेट में मेन चीज होता है, आपने सुना होगा एलिमेंट होते हैं ना, तत्व प्रकृति में, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही मिलके बनते हैं। तो हाइड्रेट्स है किसके, कार्बन के। जुड़ते जाएंगे और वो कुछ बन जाता है जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो क्या होते हैं इनके प्रकार, वही बताऊंगा। आप क्या खाते हो, ग्लूकोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, गैलेक्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है, माल्टोज क्या है, इनको समझना बहुत जरूरी है। तब जाकर आप समझ पाओगे कि चीजें मुझे क्या खानी है बॉडी बिल्डिंग के लिए और क्या नहीं खानी है, कौन जल्दी काम आता है, कौन नहीं काम आता है, ठीक है। तो ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोल सकते हो, और ये वर्ड है यहां से आया था, ये फ्रेंच वर्ड। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ये मेन इसका है। इसके कार्बोहाइड्रेट में आप जब भी देखोगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाओगे। लेकिन ऐसा मत है, मैं बता दे रहा हूं, अगर आप प्रोटीन खरीदते हो या जो भी लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं
और उनके एग्जाम में भी आता है। तो मैं थोड़ी सी डिटेलिंग आपको बताता हूं कि प्रोटीन वगैरह खरीदते हो तो ऐसा नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा तो कार्बोहाइड्रेट ही होगा। कुछ ऐसे भी चीज हैं, तत्व कंपाउंड हैं, यौगिक हैं अपने दुनिया में जो ये फॉर्मूला नहीं है उनके पास तो भी वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये है तो भी कार्बोहाइड्रेट, ये फॉर्मूला है तो भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और ये फॉर्मूला नहीं है तो भी कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कि कुछ ऐसे चीज हैं, जैसे कि आपको बताऊं फॉर्मल्डिहाइड, आपने नाम सुना है फॉर्मल्डिहाइड का, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का नाम सुना है, लैक्टिक एसिड, ये जो एसिड एसिड मैं बता रहा हूं इनके बात है कि जनरल फॉर्मूला जो है ना इनके पास, ये कार्बोहाइड्रेट की नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है एकदम से। पक्की बात है कि जो मैं बता रहा हूं लैक्टिक एसिड बताया मैंने, उसके बाद मैंने फॉर्मल्डिहाइड के बारे में बताया, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला में आपको देखोगे तो इनका CHO मिलेगा, CHO ही है इनके अंदर। फॉर्मल्डिहाइड देखो, लैक्टिक एसिड देखो, इनके फॉर्मूला में आपको CHO ही मिलेगा, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो एक जनरल फॉर्मूला है ये, कार्बोहाइड्रेट में CHO होता है, ठीक है, ध्यान रखोगे। बट कुछ ऐसे भी चीज है जिनमें CHO है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड की बात करूं CH3COOH, देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसकी फॉर्मूला भी होती है, तीनों है लेकिन होने के बावजूद भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एसिटिक एसिड है ये, ठीक है। तो CHO होने के बावजूद भी एसिटिक एसिड में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जो ऐसा भी फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो CHO नहीं है, CHO उसके अंदर नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है मैंने क्या बताया, CHO होगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास CHO नहीं है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है। आपको पता है जिनके पास CHO नहीं है वो कार्बोहाइड्रेट है, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज एक नाम है जिसमें CHO नहीं होता है, उसकी अलग ही कंपोजिशन है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसे भी चीज होते हैं, तो ध्यान रखना, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है। तो कार्बोहाइड्रेट की जनरल फॉर्मूला मैं बताऊं तो CH2ON, ये एक फॉर्मूला है, CnH2ON, ये फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं CnH2n और ON, ये एक फॉर्मूला है। तो कभी भी पैकेट्स वगैरह में आप देखोगे तो कुछ चीजें आपको कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिलेटेड मिलेगी, कुछ नाम होगा मैं जो आपको बताऊंगा। तो आप इतना ध्यान रखोगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फ्रेंच वर्ड इससे आया है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये हमेशा हमेशा सही नहीं होगा। कुछ ऐसे भी चीज है जिनमें एसिटिक एसिड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। उसी के साथ में कुछ डीऑक्सीराइबोज होते हैं जिनमें CHO नहीं होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा भी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इस चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है। उसका मैं आपको बताऊं, और ये बेसिक इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि बॉडी में कैसे वर्क करता है। अगर बेसिक टर्म नहीं क्लियर होगा तो आप समझ नहीं पाओगे, इसीलिए बहुत ही फास्ट कर रहा हूं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, CHO उसके अंदर होगा, और मैंने फ्रेंच वर्ड से बताया कि फ्रेंच वर्ड से इसको लिया गया, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, CHO होगा, और ये 2:1 में होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको 2:1 में, जैसे कि CnH2ON, अगर यहां पे N रखोगे ना, N उसके हिसाब से ये सारी बदलते जाती हैं। तो ये 2 और 1 के रेशियो में ही आपको कोई भी ले लो कार्बोहाइड्रेट जो मैं बताने वाला हूं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उसमें 2:1 में हमेशा आपको मिलता है। ये ध्यान रखेंगे जो कैरी कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं, जिनको बॉडी बिल्डिंग के लिए समझना है, उसके लिए भी चीजें आएगी, ठीक है, सारी चीजें। लेकिन सुन रहे हो तो अच्छी बात है, ये सब काम आएगी आपको। तो 2:1 में आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बना होता है। और ये फ्रेमवर्क एलिमेंट है प्रकृति में, जो हमारी बॉडी में जितने भी चीज देखोगे आप तो मैक्सिमम चीजें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनी हुई है, इसलिए उसको फ्रेमवर्क एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा तत्व जो पूरी की पूरी ढांचा तैयार करके रखे हुए फ्रेमवर्क एलिमेंट, इससे पूरी की पूरी बॉडी में मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट बने हुए हैं, प्रोटीन में भी यूज आते हैं ये, लिपिड्स में भी यूज आते हैं ये, तो फैट में भी यूज आते हैं। तो ये सारी चीजें फ्रेमवर्क एलिमेंट है, तीनों के तीनों, ठीक है। अब मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताता हूं कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन किया गया। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर मैं आपको बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट को एक तरीके से क्लासिफाई किया गया है उसकी मॉलिक्यूलर साइज, उसका मॉलिक्यूलर साइज कैसा है, ठीक है। उसको डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं कि कितने यूनिट जुड़े हैं, कितने यूनिट जुड़े हैं।
तो उसके आधार पे कार्बोहाइड्रेट को आप बांट सकते हो मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड, इसके हिसाब से बांट सकते हो। तो आप देखो क्या है कार्बोहाइड्रेट, ये बेसिक है, इसको सुन लो, तब जाके मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में क्या है, न्यूट्रिशन वाली जो बात है। तो कार्बोहाइड्रेट में आपको अगर बताऊं तो कुछ होते हैं मोनोसेक्राइड, सेक्राइड। मोनोसेक्राइड कभी आपके पैकेट वगैरह में लिखा मिले तो इसका मतलब होता है, सेक्राइड मतलब होता है सुगर, ठीक है, ध्यान रखना, सुगर। उसके बाद डाइसेक्राइड, ठीक है, उसके बाद ऑलिगोसेक्राइड, उसके बाद पॉलीसेक्राइड, ठीक है, पॉलीसेक्राइड। ये है मोनोसेक्राइड। क्या है मोनोसेक्राइड? वो वैसे शुगर होते हैं जिनमें एक यूनिट होता है, जैसे कि ग्लूकोज, ये एक मोनोसेक्राइड है, जैसे कि ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है। उसके बाद अगर बात करूं फ्रुक्टोज एक मोनोसेक्राइड है, गैलेक्टोज एक मोनोसेक्राइड है। मतलब कि ये ऐसे हैं कि इसको और तोड़ नहीं सकते हो, बस यही है। बॉडी में भी ग्लूकोज लेते हैं ना लोग, हॉस्पिटल में जाते हो तो ग्लूकोज चढ़ती है, तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होती है, उसी से एनर्जी मिलती है और उसको तोड़ नहीं सकते हो, समझ रहे हो ना, ये चीज है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, ग्लूकोज, नॉर्मल बता रहा हूं डिस्क्रिप्शन अभी, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड क्या होते हैं, जैसे आप गन्ना का जूस पी लिए, गन्ने का जूस है ना, शक्कर होती है, शुगर, उसमें सुक्रोस होता है, सुक्रोस उसके अंदर होती है, सुक्रोस। अब बात ये है कि सुक्रोस से क्या डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, ये सब चीज मैं बताऊंगा कि क्या सुक्रोस खा रहे तो डायबिटीज, अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि सुक्रोस से डायबिटीज होता है, डायबिटीज होती है, या हाइपोग्लाइसेमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है या ज्यादा होता है, ये अभी भी कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इसकी, ठीक है। सुक्रोस से मैं बता रहा हूं, जिसको टेबल शुगर बोलते हैं, केन शुगर भी बोलते हैं, गन्ने में मिलता है, गन्ने के जूस जो पीते हो ना उसमें सुक्रोज हो गया। माल्टोज, बार्ले वगैरह होता है ना, माल्टोज, जौ वगैरह आप जानते हो ना, माल्टोज, माल्ट शुगर उसके अंदर, जौ खाते हो, जौ, या आप जितने भी जो क्या कहते हैं ग्रेन्स होते हैं ना, ग्रेन अनाज वगैरह, उसमें मीठापन जो होता है ना अनाज का, वो इसी के कारण होता है, माल्टोज के कारण, ठीक है, माल्टोज। उसके बाद माल्टोज के बाद लैक्टोज, दूध होता है मिल्क, मिल्क में लैक्टोज होती है, मिल्क में जो शुगर होती है ना दूध में, वो लैक्टोज शुगर, जो मिल्क आपको मीठा लग रहा है वो इस शुगर के कारण। ऑलिगोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड की बात करूं तो ऑलिगो, अभी क्या होता है ऑलिगोसेक्राइड मैंने बताया, अभी एग्जांपल में बता रहा हूं आपको कि ऑलिगोसेक्राइड में क्या है, कि ऑलिगोसेक्राइड में कुछ ऐसे चीज आते हैं, जिससे कि इसमें एग्जांपल बताऊं तो ऑलिगोसेक्राइड रैफिनोज है, रैफिनोज एक ऑलिगोसेक्राइड है, रैफिनोज, ठीक है, रैफिनोज। ये कहां है, चुकंदर में मिलता है, रैफिनोज, बीट रूट, चुकंदर में आपको ये मिल जाएगा, और भी जगह प्लांट्स में मिलता है, बट आप इतना ध्यान रखो चुकंदर में जो खाते हो तो रैफिनोज शुगर मिलता है। पॉलीसेक्राइड में अगर बात करूं तो पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, जानते हो, चावल खा रहे हो, आलू खा रहे हो, इसमें स्टार्च मिलते हैं। आप बनाना में भी स्टार्च है। और बात करूं उसके बाद अलावा चावल खा लिया, आलू खा लिया, अब इसमें ब्रेड वगैरह जो खाते हो तो व्हाइट ब्रेड होती है, एक ब्राउन ब्रेड होती है, उसमें आपको ध्यान देना है कि स्टार्च, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको अलग से कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली हम लोग नहीं कंज्यूम करते हैं, एच बात करें अगर हम लोग किस हिसाब से बात करें, अगर बात करें बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से, है ना, उसकी क्या प्रॉब्लम है धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, ठीक है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, और उसके बाद आपको सेलुलोज, या एक मैं आपको बताता हूं फाइबर, आप लोग सुने होंगे डाइटरी फाइबर, फाइबर वगैरह लेना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, फाइबर खाना चाहिए, फाइबर से फायदा होता है। तो फाइबर आपको मैं बताऊंगा फाइबर क्या होती है। तो ये नॉर्मली है। मोनोसेक्राइड का मतलब क्या है, सिंगल यूनिट, एक यूनिट शुगर का, मोनो मतलब सिंगल, सेक्राइड मतलब शुगर, एक यूनिट शुगर का सिंगल, मतलब ये सिंपल शुगर होते हैं, ये सिंपल, इससे अब ग्लूकोज को तोड़ के और नीचे कुछ नहीं बना सकते हो। यस, सुक्रोज को तोड़ोगे तो इसमें से कुछ बनेगा, क्या बनेगा सुक्रोज को तोड़ने के बाद, इसीलिए इसको डाई बोलते हैं। डाई मतलब दो चीज से मिलकर बना हुआ है, डाई मतलब दो चीज से मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सुक्रोज को तोड़ोगे तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनेगी। उसी तरीके से लैक्टोज को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, गैलेक्टोज मिलेगी आपको, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज मिलेगी, लैक्टोज को तोड़ोगे तो, और ग्लूकोज मिलेगी। तो ये डाई है ना, दो चीज से मिलकर बना हुआ है, दो चीज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज मिलेगा, इसको तोड़ोगे, सुक्रोज को तोड़ोगे तो फिर दो मिलेगा, तो ये दो को जोड़ोगे तो ये मिलेगा, तो इसलिए डाई है, दो चीज से मिलकर बना हुआ है। मोनो मतलब एक चीज से मिलकर बना हुआ है, इसको तोड़ने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऑलिगोसेक्राइड मतलब क्या होता है, ऑलिगोसेक्राइड मतलब कि 2 से 10 या 2 से 9, 2 से 9 या 2 से 10 के आसपास बोला जाता है कि ऑलिगोसेक्राइड की यूनिट मली होती है, 2 से या 3 से 9,
2 से 10 भी बोलते हैं, 3 से, तो 3 से 9 मोनोसेक्राइड जोड़ दो, ऑलिगोसेक्राइड बन जाएगा। और मोनोसेक्राइड अगर 2 जोड़ दिए डाइसेक्राइड बन जाएगा। मोनोसेक्राइड अगर 2 जोड़ दिए तो डाइसेक्राइड, मतलब कि इनमें से कोई 2 कॉम्बिनेशन जोड़ोगे तो ये बनते जाएंगे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और मोनोसेक्राइड आपने 3 से 9 के बीच में आपने जैसे 3 बनाया तो क्या बनेगा, 3 बना या 4 जोड़ा तो टेट्रोज बन जाएगी 4। तो वो आपको उतने लेवल पे नहीं पढ़ना है, मैं उतना ही बता रहा हूं जितना आपके काम की चीजें हैं, ठीक है। पॉलीसेक्राइड बहुत सारे आपने जोड़ दिए, बहुत सारा, मतलब कि 9 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा आपने मोनोसेक्राइड जोड़ा तो पॉलीसेक्राइड, 2 जोड़ा मोनोसेक्राइड, 2 मोनोसेक्राइड जोड़ा आपने तो डाइसेक्राइड, अगर मोनोसेक्राइड आपने 3 से 9 के बीच में जोड़ा तो ऑलिगोसेक्राइड। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये है मेनली डिस्क्रिप्शन आपको किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अब इसमें आपको पढ़ना रहता है कि कॉम्प्लेक्स कौन सा है। देखो इसको नॉर्मली हम लोग रखते हैं सिंपल वाले में, ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, सिंपल, ठीक है। इसको बैड भी लोग बोल देते हैं आपको न्यूट्रिशन वाले लोग, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ये जो होता है कॉम्प्लेक्स में आती है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आती है, कॉम्प्लेक्स। तो आपको अगर खाने को बोला जाए तो यही बोला जाता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाए, वो कैसे खाए, क्यों खाए, मैं आपको बताऊंगा समय के साथ, ठीक है। तो ये आज मैं आपको इतना बता दिया, आगे मैं इसका डिस्क्रिप्शन करूंगा कि आपको और क्या समझना है। तो क्या है मोनोसेक्राइड, क्या है मोनोसेक्राइड, इसको आप तोड़ नहीं सकते हो, ग्लूकोज को नीचे नहीं कर सकते हो तोड़ के कि इससे भी नीचे कुछ बन जाए। मोनोसेक्राइड 2 जोड़ोगे तो डाइसेक्राइड बनेगा। मोनोसेक्राइड 3 से 9 के बीच में जोड़ोगे, 2 तो जोड़ लिए तो डाइसेक्राइड, 3 से 9 के बीच में जोड़ोगे 3 मोनोसेक्राइड, 4 5 ऐसे तो ऑलिगोसेक्राइड, जैसे रेफिनोज एक एग्जांपल है, चुकंदर मिलता है। और 9 से ज्यादा, मतलब 9 तक तो आपने ऑलिगोसेक्राइड बना लिया, 10 से ज्यादा आपको अगर जोड़ोगे मोनोसेक्राइड, मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, इन्हीं को जोड़ना है आपको, पॉलीसेक्राइड बन जाएगी। जिसमें स्टार्च, चावल वगैरह आपने सुना होगा, चावल वगैरह में, गुड़ वगैरह में जो जैगरी होती है, गुड़ होती है, उसमें सुना होगा आपने, स्वीट पोटैटो में या नॉर्मल पोटैटो में, मैं सब कुछ बात करूंगा। ग्लाइकोजन की बात करें, ग्लाइकोजन आपके बॉडी में स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, आपकी बॉडी में स्टोर होती है, मसल्स में स्टोर होती है, लीवर में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। वो एनर्जी ही आपको बाद में मिलती है, कैसे मिलती है मैं आपको बताऊंगा। डाइटरी फाइबर, फाइबर बोलते हैं लोग, खाना चाहिए, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं फाइबर, लेकिन बहुत जरूरी है फाइबर आपके बॉडी के लिए। मैं बताऊंगा फाइबर क्या है, कैसे है। तो ये है नॉर्मल, इसके अंदर आती हैं। और सेलुलोज भी यहीं पे आ जाएगा, सेलुलोज भी यहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना, पॉलीसेक्राइड्स में। तो ये आज के लिए इतना रखता हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अब इसकी डिटेलिंग आपको समझनी है कि कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है तो कितनी एनर्जी है, प्रोटीन को स्पेयरिंग करता है, प्रोटीन को बचाता है कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे तो प्रोटीन खत्म हो जाएगी एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी ले लेगी बॉडी उससे बना बना के, तो आपको मसल बिल्डिंग कभी नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो प्रोटीन बचा रहेगा, क्या बचा रहेगा कि भैया हाँ प्रोटीन बचा हुआ है, मसल बिल्डिंग करेगी, आपकी बॉडी की रीजनरेशन करेगा, आपकी बॉडी की जितनी सेल्स खराब हुई है रिसाइकलिंग करेगा, इसके लिए बचा रहेगा। कब, जब कार्बोहाइड्रेट रखे हुए हो तो कार्बोहाइड्रेट से बॉडी अपनी एनर्जी लेते रहेगी, तो बाकी प्रोटीन आपकी बची रहेगी, स्पेयर में बोलते हैं, स्पेयर में बचा हुआ अलग से। लेकिन आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया तो जो प्रोटीन है उसको बॉडी कहेगी निकाल इससे एनर्जी, इससे एनर्जी निकालना स्टार्ट कर लेगी, तो एनर्जी निकाल के अपना कंज्यूम कर लेगी बॉडी, उसके ऑर्गन्स को चाहिए ना, किडनी को, लीवर को एनर्जी चाहिए, तो प्रोटीन से निकाल लेगी। कार्बोहाइड्रेट आपने खाया नहीं क्योंकि आपको लग रहा है कि प्रोटीन खाऊंगा तो बॉडी बनेगी, तो प्रोटीन पूरा चल जाएगा किसमें, एनर्जी में, किसको, बॉडी के ऑर्गन्स को देने के लिए, ठीक है, अंग को देने के लिए। तो बाकी जो काम था प्रोटीन का, बॉडी बिल्डिंग, वो नहीं हो पाएगी क्योंकि एनर्जी में बॉडी प्रोटीन खत्म हो गया। ये आपको समझना है, मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, थैंक यू, आई होप समझ में आ रही होगी चीजें और अच्छा लग रहा है, क्योंकि टाइम कम समय में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चीजों को फैलाओ, लाइक करो, और बहुत जल्दी मैं इसको समझा दूंगा आपको अच्छे तरीके से, बहुत कम जगह में, कम लेक्चरों में, कि आपको क्या करना है, ठीक है। ये बेसिक आपको जानना जरूरी है। क्या है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। नॉर्मली न्यूट्रिशन में इसी की बात की जाती है, मैं आपको हल्का सा आपको बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन ही बताऊंगा, कीटो फंक्शन क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की, नॉन कीटोजेनिक फंक्शन क्या होती है। आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया ना, फैट भी डाइजेस्ट नहीं होगा। आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया ना सही अमाउंट में, फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड रह जाएगा फैट, ठीक है। अब तब बोलोगे फैट आ रही है, फैट की डाइजेशन नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया तो सोचिए कितनी चीजें हैं। तो मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में। और लाइक करो, शेयर करो, सारी चीजों को 2 लोगों को फैलाओ, ताकि मैं जिस तरीके से बता रहा हूं कम समय में वो न्यूट्रिशन की जानकारी आपको मिल जाए और एग्जाम में भी लोगों को काम आ जाए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं, थैंक यू।